क्या आप सब कुछ सही करते हो फिर भी लड़कियां आपको ये बोलकर रिजेक्ट कर देती है कि तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे बारे में इतना गंदा कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। क्या आपका प्यार हर बार वन साइडेड ही होता है? तो आप एक नाइस गाय हो, मिस्टर नाइस गाय। और लड़कियां जो होती है ना, वो कभी भी एक नाइस गाय से अट्रैक्ट होती ही नहीं है, उनके लिए सबसे ज्यादा क्रीपी बॉयज होते हैं। बट हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने बैड बॉय माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर दिया ना, लड़कियों को इग्नोर मारना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, तो हमारी लाइफ में जो बची कुची लड़कियां भी है ना, वो भी हमारी लाइफ से चली जाएंगी। कमेंट में भी लोग मुझे यही कहते हैं, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एक्चुअल में जो रियल नाइस गाय होते हैं ना, वो होते कौन है, और लड़कियां हमेशा बैड बॉयज से क्यों अट्रैक्ट होती हैं और नाइस गाय को रिजेक्ट ही कर देती हैं। और साथ में थर्ड पार्ट में ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर आप एक नाइस गाय हो ना, आपको पता लग गया, आपने क्वालिटीज मैच कर ली, उसके बाद आप बैड बॉय माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हो, एक नाइस गाय से एक बैड बॉय कैसे बन सकते हो, पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है ना, अगर वो एक नाइस गाय है तो वो इजीली अपने आप को एक बैड बॉय में कन्वर्ट कर सकता है और इजीली अपनी लाइफ में किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी इंसान को इंप्रेस कर सकता है। सो अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप एक बैड बॉय माइंडसेट डेवलप करने के लिए तैयार हो, तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि नाइस गाय कौन होते हैं, इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं। सबसे पहली चीज, वो बहुत ही ज्यादा हाँ बोलता है, हमेशा ही हाँ बोलता है, भले उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही अलग हो, उसे वो बात बिल्कुल ही पसंद ना आई हो, उसको वो चीज करने में बिल्कुल ही मजा ना आ रहा हो, बट वो इसीलिए हाँ बोलेगा कि सामने वाला बुरा ना मान जाए, कहीं वो मेरी लाइफ से चली ना जाए, मुझे छोड़ ना दे। वो हमेशा ही अपनी फीलिंग्स को दबाता है। लड़की अगर डिसरिस्पेक्ट भी कर रही है ना, उसे बहुत ही ज्यादा गंदा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, सिर्फ इसी चक्कर में कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया, मैंने उसे कुछ बोल दिया और वो मेरी लाइफ से चली गई, इसी डर की वजह से वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता। हमेशा लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, कि मैं भी कुछ हूं, मेरे को और भी लड़कियां मिल सकती हैं, उसकी लाइफ में ये चीज होती नहीं। वो एक ही के पीछे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा और बहुत ज्यादा प्लीजिंग नेचर शो करेगा, हमेशा ही जैसे कहते हैं उसकी मदद करने में लगा रहेगा। यही चौथी चीज होती है, मदद करेगा बिना कुछ रिटर्न में मांगे। ये नहीं देखेगा कि रिटर्न में क्या मिल रहा है, वो ऐसा ओल्ड लाइफ में जिएगा कि यार जितना ज्यादा हो सके देता रहूं, और मिलता बदले में उसे कुछ भी नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होता है, लड़की हमेशा उसे यूज करती रहती है, मैनिपुलेट करती रहती है, यूज करके वो उसे फ्रेंड जोन में डाल देती है। लड़की को कभी भी ये फील ही नहीं होता है कि वो एक पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि उनकी मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम बहुत ही ज्यादा लो है, कोई लड़की और मिल ही नहीं सकती अपनी लाइफ में, तो मैस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वो लड़की से बोलेंगे कि क्या मैं तुम्हारा बैग उठा दूं, लड़की भी बोलेगी तुम जैसे लड़के बहुत ही ज्यादा रेयर है, तुम मेरे एक बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हो और दोस्ती रहो। अब जानते हैं कि बैड बॉय कौन होता है। आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया ना कि बैड बॉय पर्सनैलिटी एक्चुअल में होती कैसी है, वो क्लियर हो जाएगा। बैड बॉयज की क्वालिटी होती है, वो हमेशा अपनी वैल्यू के लिए स्टैंड लेता है। जहां पर भी उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही हो ना, उसकी वैल्यू कम हो रही हो, सामने वाला पर्सन जानबूझकर उसे नीचा दिखा रहा हो, वो हमेशा ही वहां पर आवाज उठाता है और जिसे कहते हैं कि बोलता है कि मुझे गलत फील हो रहा है, मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर बार बार हो रहा होता है तो वो रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करता है, उसको छोड़ देता है। और सेकंड चीज, वो कभी भी चेज नहीं करता है, वो हमेशा चूज करता है। और चूज करने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो उसके पास इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सेल्फ फोकस्ड होता है, वो गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा होता है। मैं आपको बता देता हूँ, बैड बॉयज की सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी यही होती है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई मिशन जरूर से ही होता है। मतलब वो एक गोल के साथ जी रहे होते हैं, डेफिनेट गोल उन्होंने लिख रखा होता है कि इस तारीख तक मुझे ये अचीव करना है, इतना पैसा कमाना है, या फिर जो भी अपनी लाइफ में करना है वो मुझे करना है। तो भी वो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होते हैं, मतलब उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि और लड़की मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे देख रही है, जिम में आती है मेरे को देखती नहीं है, या फिर इतना ज्यादा वो इधर उधर ध्यान ही देते। उन्हें बॉडी बनानी तो बॉडी बनानी है, और वो बॉडी जब बन रही होती है ना, तभी वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से लड़कियां उनके चारों तरफ घूमती हैं, उनसे अट्रैक्ट होती हैं। तीसरी क्वालिटी, इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जो ममाज बॉय होते हैं ना, वो हमेशा ही दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वही जाके नाइस गाय बनते हैं। बट जो बैड बॉयज होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही जीते हैं, अपनी लाइफ को ऐसे ही लेकर चलते हैं कि मेरे बाप जो है ना वो मर चुके हैं, लिव लाइक योर फादर इज डाई। ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं क्रिएटिव रूल है, जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। आपके ऊपर जब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, आपने पैसों से लेकर हर चीज, खाने पीने, हर चीज, जो शौक होते हैं ना लाइफ के, जो आप करते हो 18 के बाद, वो सारे ही अपने ऊपर ले रखे हैं, सारे ही खर्चे, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं और दूसरों पे जो कहते हैं ना, अपने इमोशंस कभी भी नहीं थोपते हैं, इमोशनली रिएक्ट नहीं करते हैं।
इसी वजह से लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। जब इसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करती हूँ ना, तब भी ये कंट्रोल में रहता है। बट टॉलरेंस का लेवल होता है, लेकिन ज़्यादा भी टॉलरेट नहीं करते। मैंने कहा ना, वैल्यू के लिए भी स्टैंड लेते हैं। चौथी क्वालिटी, कॉन्फिडेंस तो भर के होता है, प्लस थोड़ा में वो अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस तो है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा हूँ और बहुत कुछ करूंगा भी, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आ रही है जा रही है, बट मेरे को अपने गोल्स पर काम करना है। कॉन्फिडेंट हूँ खुद को लेकर। बट अनप्रिडिक्टिविटी का मतलब वो हर चीज़ को कभी पूरा नहीं बताते हैं, थोड़ा मिस्टीरियस भी बनकर चलते हैं। लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से खोल कर नहीं रख देते हैं। उनके बारे में आप पूछोगे ना बैड बॉय, अगर एक्चुअल में आपको जानते हो किसी को, तो आपको उनके बारे में या किसी और इंसान को पूरे उनके गोल्स के बारे में या सब कुछ उनके बारे में नहीं पता होगा। बट जो नाइस गाय होता है ना, वो चिल्ला चिल्ला कर हर चीज को बता देता है, सिर्फ वैलिडेशंस पाने के चक्कर में, या फिर कह सकते हैं लोगों के अप्रूवल को पाने के चक्कर में। अब मेन चीज समझ लो कि लड़कियां हमेशा बैड बॉयज से अट्रैक्ट क्यों होती हैं। उन्हें इमोशनली बहुत ज्यादा थ्रिल मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बॉयज उन्हें, बहुत सारे नाइस गाय उनकी लाइफ में होते हैं जो उन्हें भर भर के अटेंशन दे रहे होते हैं। बट एक बैड बॉय ऐसा आ जाता है जो कि अपनी लाइफ में ज्यादा फोकस्ड है। अगर वो उन्हें अटेंशन नहीं दे रही है और एक दो दिन में बात कर रही है, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो नॉर्मली ही चल रहा है। मतलब इग्नोर करने का ये होता है कि आप बात तो कर रहे हो, एक दो दिन 4 दिन गैप लेके बात कर रहे हो, बट नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं है। सामने वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में डूबी हुई है कि क्या कर रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बट आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशन का उबाल आ रहा है, उससे भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी आप एक्चुअल में एक रियल बैड बॉय हो। सेकंड चीज, उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज फील होता है, क्योंकि जो नाइस गाय होता है ना, नॉर्मल जो लड़के होते हैं वो अटेंशन यूं ही दे देते हैं। मतलब आपने नोटिस करा होगा, कई लड़के तुरंत से लट्टू हो जाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करने लगते हैं, देखने लगते हैं, जबरदस्ती सारी चीजें अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करने लगते हैं। बट बैड बॉयज कभी भी किसी के पीछे नहीं जाते। मैंने बताया ना, वो कभी भी चेज नहीं करते हैं, वो हमेशा चूज करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जो काम कर रहा होता है ना बंदा, वो कभी भी किसी को चेज करेगा ही नहीं। और जब तक आप काम नहीं करोगे, आपके पास गोल नहीं है, मिशन नहीं है, तो आपको ऐसा फील होता रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली हूँ, मुझे ज़रूरत है, किसी की नीड है। बट बैड बॉयज़ को कभी भी नीड फील नहीं होती है, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सा बन जाता है, क्योंकि जब किसी को नीड नहीं लग रही तो वो पीछा भी नहीं करेगा। थर्ड चीज़ है मैस्कुलिन पॉपुलैरिटी, जो नेचुरली फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा पुल करती है। मैस्कुलिनिटी मैंने बताया ना, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि बैड बॉय बनने का मतलब, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैड बॉय बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हो। नहीं, बैड बॉय जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, इसीलिए वो एक होते हैं ना, रियल पावर बनकर निखर कर आते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ आप समझो ना, एक लड़की है, वो गेम खेल रही है, मिक्स्ड सिग्नल्स का गेम खेल रही है, कभी अटेंशन दे रही है, कभी नहीं दे रही है, और इसे कहते हैं कि बैड बॉय के दिमाग पर डायरेक्टली टारगेट बना रही है और उस पर प्रहार कर रही है, मतलब उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, सिडक्शन टेक्निक का यूज़ कर रही है। बट जो एक बैड बॉय होता है ना, उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। उसे पता है कि मेरी लाइफ में जो भी मेरे दिमाग पे अटैक कर रही है ना चीज़, उसे मैं कॉन्करर करूंगा, अपने माइंड से किसी को ऊपर नहीं जाने दूंगा। कोई लड़की हो गई, कोई गोल हो गया, कुछ भी, पैसा हो गया, वो अपने माइंड से किसी भी चीज़ को ऊपर नहीं जाने देता है। वो हमेशा ये सोच के चलता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे से कुछ भी ऊपर नहीं है, मैं हूँ तो सब कुछ है, पैसा है, लड़की है, फेम है, जो भी है, बट मैं ही नहीं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। वो ये नार्सिसिस्ट नहीं होता है, बट सबकी रिस्पेक्ट तो करता है, लेकिन अपनी वैल्यू को भी समझता है। जहाँ पर जो नाइस गाय होते हैं ना, जैसे लड़की ने मैसेज नहीं करा कुछ दिन, वो पीछे भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसके कि यार जल्दी जल्दी बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या हुआ, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, माफ़ कर दो, ये वो। नहीं, जो बैड बॉयज़ होते हैं, भले ही उनके आग लग जाए, मतलब कितना अंदर से फील हो रहा हो, कितना ही जलन फील हो, कितना भी दिल दर्द हो रहा हो, बट वो कभी भी ब्रेकअप होने के बाद, या फिर कह सकते हैं कोई भी कितना भी उन्हें महसूस हो रहा हो, इमोशनली फील कर रहे हो, बट वो वापस नहीं जाते हैं, पीछा नहीं करते हैं, चेज करते ही नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को पावर की तरह यूज करते हैं और अपने आप को बिल्ड करते हैं। चलो अब ये समझा देता हूँ कि एक जो नाइस गाय होता है ना और एक बैड बॉय जो होता है, उनके माइंड सेट में जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझा देता हूँ। सबसे पहले डिफरेंस यही होता है अटेंशन का। जो नाइस गाय होता है वो हमेशा ही अवेलेबल रहता है, जिसे कहते हैं कि हर बात में हाँ हाँ बोलता है, मैंने पहले ही बताया। जिसे कहते हैं अगर उसने बुला लिया, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तब भी तुरंत से उठकर चला जाएगा और काम को छोड़ देगा। बट बैड बॉय हमेशा पहले अपने काम को करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखता है। बट बैड बॉय की अटेंशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसको पाने के लिए लड़की को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को प्रूव करके देना पड़ता है कि मैं भी तुम्हारे काबिल हूँ। बाउंड्रीज की बात करें तो जो नाइस गाय होता है ना, वो हमेशा बाउंड्रीज को ब्रेक करने देता है। सामने वाला कुछ भी उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दे रहा है, कितना भी उसे भला बुरा बोल दे रहा है, और एक्चुअल में उसकी पर्सनल बाउंड्रीज है उस पर भी अटैक कर दे रहा है, घर वालों तक को बोल दे रहा है, तब भी उसे ब्रेक करने देता है। बट जो बैड बॉय होता है ना, वो हमेशा बाउंड्रीज को सेट करता है
कि इससे आगे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, इतना ही मैं चलता हूँ और मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपने रूल्स के मुताबिक ही लाइफ को जीता हूँ और तुम्हारे हिसाब से मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। कुछ मेरे को अगर ठीक लग रहा है तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, बट कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो मैं इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। कॉन्फिडेंस की बात करें तो जो नाइस गाय होता है ना, वो अप्रूवल लेता है, वो लोगों के अप्रूवल के लिए काम करता है। बट जो बैड बॉयज होते हैं ना, वो सेल्फ अप्रूव्ड होते हैं। मतलब मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पता है ये सही है और दुनिया कैसे देख रही है, दुनिया को गलत लग रहा है तो गलत लग रहा है, भाड़ में जाए, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें वैलिडेशन चाहिए ही नहीं होती है। अट्रैक्शन की बात करें तो जो नाइस गाय होता है ना, वो हमेशा अट्रैक्शन को अर्न करना चाहता है। वो ऐसी चीज़ों को करता है या फिर ऐसे कामों को करता है कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो। उसे ऐसा लगता है कि जब मैं लोगों की हर बात मानूंगा, उनके लिए हर काम करूंगा, हमेशा अवेलेबल रहूंगा, तो अट्रैक्शन अर्न होगा, वो मेरी लाइफ में खुद ही आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह जो बैड बॉयज होता है ना, वो नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाता है, अपने अंदर अट्रैक्टिव हैबिट्स को डेवलप करता है, अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ को डेवलप करता है और अट्रैक्टिव लोगों की तरफ अट्रैक्टिव जो लोग होते हैं वो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। एनर्जी की बात करें तो जो नाइस गाय होता है ना, वो नीडीनेस और फियर बेस्ड एनर्जी रखता है। मतलब वो नीडीनेस भी शो करता है, खुलकर ही डेस्परेट बन जाता है, बिल्कुल ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है, चेस करता है और साथ में वो बहुत ही ज़्यादा डरता भी है कि कहीं ये मुझे छोड़कर ना चली जाए। बट जो बैड बॉय होता है ना, वो हमेशा फ्रीडम और चैलेंज बेस्ड एनर्जी रखता है। मतलब फ्रीडम देता है, सामने वाले को भी पर्सनल स्पेस देता है कि जो तुम्हें करना है, अगर किसी और से बात भी करनी है तो मुझे पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हें करनी है तो जैसे कर सकते हो। अगर उसे पता लग जाता है कि चीट कर रही है तो दोबारा से कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता है। साथ ही चैलेंजिंग भी होता है, हमेशा ही अवेलेबल नहीं रहता, तो उसके लिए चैलेंजिंग लगता है कि कैसे इसका अप्रूवल लूँ, कैसे इसकी लाइफ में एंट्री करूँ। अब वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे अगर आप एक नाइस गाय हो ना, तो आप खुद को एक बैड बॉय में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है, स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट चूजिंग। अभी तक लड़कियां ही आपको चूज कर रही थी कि कोई भी आपकी लाइफ में लड़की आ गई, उसने आपको चूज करा और आपका काट कर चली गई। नहीं, अब आपको क्या करना है, आपको लड़कियों को चूज करना है और आप चूज जब ही कर सकते हो जब आप सारी लड़कियों से अट्रैक्ट ना हो। मतलब अट्रैक्शन नॉर्मल तो होता ही है, बट आपको दिखे कि कौन सी लड़की हाई वैल्यू है और कौन सी लड़की लो वैल्यू है। उससे पहले आपको खुद को हाई वैल्यू बनाना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। उसके बारे में मैं आगे के स्टेप में बताता हूँ। सेकंड स्टेप होगा, इमोशनल कंट्रोल डेवलप करो, जो मेंस की सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर होती है। मतलब आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। मतलब जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा हो ना किसी को गाली देने का या किसी को कुछ उल्टा बोलने का, किसी लड़की को या फिर किसी भी इंसान को, तो तुरंत से नहीं बोलना है, बल्कि अपने एक्शन से अपने ऊपर कुछ काम करना है ताकि उसे जवाब मिल सके कि ये एक्चुअल में ऐसा बंदा था और उसको मैंने ऐसे उल्टा बोल दिया, इसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी। उसे गिल्टी फील हो, अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा बुरा फील हो। आपको बहुत ज़्यादा नीडी नहीं दिखना है, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो करना है बट डेस्परेट नहीं दिखना है। नॉर्मली उससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, नॉर्मली बता सकते हो कि अब हमें बात करते समय बहुत ज़्यादा टाइम हो गया या फिर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ। और अगर वो रिजेक्ट कर दे रही है तो फेलियर से डरना भी नहीं है। फेलियर से ज़्यादातर होता है कि फेलियर का, रिजेक्शन का डर होता है, इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। नहीं, दूसरी आ जाएगी, दूसरी, क्योंकि आपके पास वैल्यू है। थर्ड स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने नोटिस करा है कि जो नाइस गाय होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इसी स्टेप की वजह से मार खाते हैं। वो अपनी बाउंड्रीज को सेट नहीं करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आप अपनी बाउंड्रीज को जरूर से सेट करो। नो बोलना सीखो। आर्ट ऑफ नो कहना जो होता है ना, किसी बंदे को अगर आपको नहीं पसंद है कोई काम करना, आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो नो बोल दो। कितना भी जो बंदा लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आप अपनी रिस्पेक्ट पहले करो, अपने आप को सबसे पहले रखकर चलो। नो बोलना सीखो। हर चीज में हाँ बोलते रहने से आप एक नाइस गाय बने रहोगे और नाइस गाय को लोग यूज करते हैं। ये बात हमेशा याद रखो, नाइस गाय को लोग हमेशा यूज करते हैं और यूज आप हो रहे होते हो। आपको लगता है कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहा है, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तो फ्रेंड की तरह देख रहा था, मैं तुम्हारे साथ जैसे कहते हैं रिलेशन में नहीं आ सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, नो बोलना सीखो। स्टेप नंबर 4 है इंप्रूव योर प्रेजेंस, लुक्स प्लस वॉइस प्लस वाइब। सबसे पहले लुक्स को इंप्रूव करने के लिए जिम जाओ, वर्कआउट वगैरह करो, योगा वगैरह भी आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, माइंड भी इंप्रूव होगा। साथ में अपनी वॉइस को इंप्रूव करने के लिए आप वॉइस को बहुत ही ज़्यादा काम रखो, बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलने की कोशिश करो, क्योंकि जो जल्दीबाजी में हड़बड़ बोलते हैं ना, उनको लोग बेवकूफ़ समझ लेते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट समझ लेते हैं।
नर्वस समझ लेते हैं, क्योंकि नर्वस जब आप होते हो तभी हड़बड़ाहट में बोलते हो। और थर्ड चीज़, अपनी वाइब को इंप्रूव करने के लिए आप लोगों से डीप आई कॉन्टैक्ट बनाओ, मतलब आई कॉन्टैक्ट बनाकर ही बात करो। और अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना नहीं पाते हो मतलब, तो आप मिररिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मिरर में देखकर खुद से ही आई कॉन्टैक्ट बनाओ। बट इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं घूरना भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्रीपी साउंड करता है। स्टेप नंबर 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपके अंदर नहीं है तो कभी भी आप ना ही बैड बॉय बन सकते हो, ना ही आपसे कोई भी इंसान अट्रैक्ट होने वाला है। अपनी लाइफ में पर्पस फाइंड करो, अपने पर्पस पर फोकस करो, कोई गोल बनाओ, मतलब कुछ भी आप करना चाहते हो। जैसे कि मैं अपना बताऊं, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपका सिंगिंग गोल हो गया, तो आपके पास डेफिनेट एक गोल लिखा होना चाहिए, डेफिनेट पर्पस होना चाहिए कि मुझे इस तारीख तक इतना पैसा कमाना है, इतना इस फील्ड में आगे बढ़ना है, ये मैं डेली दे रहा हूँ। मतलब डेली का भी लिखा होना चाहिए कि मैं डेली कर रहा हूँ इस गोल को अचीव करने के लिए। और जो अगर काम कर रहे होते हो ना, आपकी लाइफ में मिशन होता है, पर्पस होता है, उससे अट्रैक्शन जो होता है ना, लोगों को अटेंशन जो आपको दे रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका ऑरा बिल्ड होना शुरू हो जाता है, पावरफुल बनना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब मैं नोटिस करता हूँ ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं। मेरे भी दोस्तों उनसे पूछता हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेफिनेट एक गोल बनाकर लिख लेना है। स्क्रीन पे आपको एग्जांपल के तौर पर मैं दे देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही आपको अपना भी गोल लिख लेना है। ये बात आप कान खोलकर सुन लो कि बैड बॉय बनने का मतलब टॉक्सिक बनना या फिर लोगों को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बैड बॉय बनने का रियल जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हो ताकि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे। और जो लड़कियां होती हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंस से अट्रैक्टेड फील करें, ना कि आपके डेस्परेट एफर्ट्स से। बिकम अ मैन विद काम एनर्जी, डेंजरस कॉन्फिडेंस एंड प्योर रिस्पेक्ट। ये कॉम्बिनेशन ही रियल गेम है, यही असली बैड बॉय होता है। बाकी अगर आप इग्नोर करने ये गेम को मास्टर करना चाहते हो, बैड बॉयज के कम्युनिकेशन स्टाइल को जानना चाहते हो, अप्रोच करने के तरीके को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर करके समझा दी है। आप क्लिक करके अभी देख सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम, धन्यवाद।